नमस्कार दोस्तों, आपने दुनिया के कई सारे हथियारों के बारे में जरूर सुना होगा, पर क्या कभी आपने सुना कि ऐसा हथियार जो सैनिकों की आंखें पूरी तरीके से अंधी कर सकता है? क्या कभी आपने सुना कि ऐसे हथियार जिसको पानी के अंदर यानी कुएं के अंदर भी डाल दिया जाए तो पूरे के पूरे गांव, शहर, यहां तक कि पूरा देश भी तबाह हो सकता है? आज के वीडियो में हम ऐसे ही 5 हथियार के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, क्या उन हथियारों की लिस्ट में हमारे देश यानी भारत का भी नाम शामिल है या फिर नहीं। और आप इन सारे हथियारों को जानने के बाद में अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इनमें से कौन से हथियार को पाकिस्तान के ऊपर यूज कर देना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आज मैं आपको ऐसे हथियार बता रही हूँ, ऐसी कोई मिसाइलें नहीं है, ऐसे कोई लेजर हथियार नहीं है, ऐसे कोई रॉकेट सिस्टम नहीं है, बल्कि बहुत आधुनिक हथियार हैं और उनमें से ऐसे कई सारे हथियार हैं जिनके ऊपर बैन भी लगा दिया है। ऐसे कई सारे हथियार हैं जिनका शायद फ्यूचर में उपयोग हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो हथियार आता है जिसका नाम है जैविक हथियार। शायद आप में से बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। जैविक हथियार एक ऐसा हथियार है जो सीधे तरीके से किसी शहर के ऊपर नहीं गिरता है, बल्कि ये इंजेक्ट किया जाता है और नए नए प्रकार की बीमारियां फैलाना ये शुरू कर देता है। यह हथियार क्या करता है, एकदम से ऐसे केमिकल टाइप में रेडी होता है, फिर इसको फसलों के अंदर डाल दिया जाता है, कुछ समय बाद जानवरों के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और धीरे धीरे फसलें सड़ना शुरू हो जाती हैं, जानवर बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी में नए प्रकार के वायरस और फंगल जो स्टार्ट होते हैं वो इंसान के शरीर तक में जो है पहुंचना शुरू हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है 1939 और 1945 के बीच में एक वार हुआ था जिसे आप सभी जानते होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार के नाम से हम इसे जानते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापानीज जो सैनिक थे उन्होंने इसका उपयोग किया था। जापान के सैनिकों के यूनिट 731 के द्वारा इसका उपयोग किया गया था और इन्होंने क्या किया था, जानवरों के अंदर जो है इस केमिकल को डाल दिया और फिर उन जानवरों को उठाकर कुओं के अंदर, नहरों के अंदर फेंक दिया और बाद में वो वायरस, केमिकल, बैक्टीरिया वगैरह इतना बुरी तरीके से सड़ने लगे और फैलने लगे कि आसपास के इलाके में जहां जहां लोग सांस ले रहे थे वो तो खत्म हो ही रहे थे, पर उस पानी के अंदर ऐसी मात्रा आ गई थी जिसकी वजह से जो भी लोग उसको नहाने में यूज कर रहे थे, पीने में यूज कर रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। और जापान की सेना ने भी इसका खुलासा किया था कि हमने कुछ ही महीनों के अंदर कई सारे गांव, कई सारे शहरों को उजाड़ दिया था। यानी आज के टाइम में जो युद्ध होते हैं वो केवल मिसाइल या फिर किसी प्रकार के हथियार या केवल सेनाओं के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि इस प्रकार के हथियार भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। फिर बाद में कई प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई और 1972 के अंदर इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और उसके बाद भी कई सारे देश ऐसे हथियार बना रहे हैं जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19। आप सभी ने अच्छे से उसका कहर देखा था। वो कोई एक प्रकार से फैला हुआ नहीं है, उसको बनाया गया था, इंसान के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया और फिर एक देश से दूसरे देश के अंदर पहुंचा गया और दुनिया भर के कई सारे लोगों की मौत हुई थी। तो ये भी एक नए प्रकार का हथियार है। अब सेकेंड टाइप के हथियार की हम बात करें तो ये है अंधा करने वाला लेजर। आपने शायद इसका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि लेजर हथियार जरूर है, लेजर सिस्टम जरूर है, पर अंधा करने वाला लेजर, और इसका उपयोग भी हो चुका है। इसका उपयोग 1995 के पहले तक बहुत हुआ था और 1995 के बाद इसके ऊपर बैन लगाया गया, क्योंकि एक बार के युद्ध के दौरान जब इस लेजर हथियार का उपयोग हुआ था तो कई सारे सैनिकों की आंखें पूरी तरीके से बंद हो गई थी, यानी पूरी तरीके से फोड़ दी थी इसने। ऐसी लाइट निकलती है इसके अंदर से जिससे सैनिकों की आंखें पूरी तरीके से जलाकर उनकी आंखों से खून निकलना शुरू हो गया था। तो ये जो लेजर आपको दिखाई दे रही है ऐसे ही किसी फाइटर जेट से, किसी विमान से निकाली जाती है, जो कि ड्रोन सिस्टम को पूरी तरीके से लेजर जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ेगी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मिसाइलों को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है, कैमरा, सेंसर, सबको पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया जा सकता है इस प्रकार के लेजर से। आंखें भी पूरी तरीके से खत्म हो सकती हैं, इसलिए इसके ऊपर बैन लगा चुके थे। ऐसा हथियार उपयोग करना चाहिए ना भारत को, जरूर से लिखिएगा। अब बात आती है क्या ये हथियार भारत के पास में मौजूद है नहीं, कितने देशों के पास में मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका के पास में जो लेजर हथियार हैं
उसने उसकी नौसेना को दे रखा है और अमेरिकी नौसेना ने अपने जहाजों के ऊपर इस सिस्टम को तैनात कर रखा है, जिससे सामने आने वाला जहाज अगर उसको लगता है कि ये पूरी तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकता है तो उसी लेजर लाइट के थ्रू ये क्या करते हैं, सामने वाले जहाज को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इजराइल। इजराइल के पास में जो लेजर है वो किसी विमान से नहीं निकलता है बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम से निकलता है। इसके पास जैसे आयरन डोम है, उसी आयरन डोम के पास में इस प्रकार का लगाया जाता है सिस्टम, यानी इसके पास एक नए प्रकार का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है जो कि लेजर निकालता है और आसमान में उड़कर आने वाले ड्रोन मिसाइलों को पूरी तरीके से तबाह करने का काम करता है। तीसरा आता है हमारा देश, जिसने अभी हाल ही में 2026 के अंदर इसका डेवलप किया है। हालांकि इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, केवल इसका परीक्षण मात्र हुआ है, यानी टेस्टिंग हुई है। आने वाले टाइम में इसका उपयोग भी हो ही जाने वाला है। फिर बारी आती है चीन की। चीन के पास में एंटी ड्रोन है। इस प्रकार के ड्रोन बना रखे हैं जिनके अंदर लेजर लाइट सिस्टम उसने लगा रखा है और वो लेजर लाइट किसी भी देश के दुश्मन सैनिकों के ऊपर या फिर किसी विमानों के ऊपर भी डाल दी जाए तो ये उसे पूरी तरीके से अंधा और पूरी तरीके से जला सकते हैं। और इसके अलावा आता है नाम रशिया का। रशिया के पास में लेजर कई प्रकार के मौजूद हैं, यानी इंसानों को मारने वाले लेजर से लेकर हथियार यानी कि मिसाइलें और ड्रोन तक को सिस्टम को खत्म करने वाले हथियार इसके पास मौजूद हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है वैक्यूम बम। शायद इसके बारे में भी आप नहीं जानते होंगे। ये है वैक्यूम बम, जिसे थर्मोबैरिक बम भी कहते हैं। ये एक टाइप से गैर परमाणु बम है, यानी इसका असर ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी देश के ऊपर परमाणु बम डाल दिया हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, यह है गैर परमाणु बम। यहाँ पर ये रखा हुआ है वैक्यूम बम, पर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब दिखाई देगा जब इसका ब्लास्ट होगा। पहले इसका छोटा सा ब्लास्ट होता है और फिर एकदम भयानक ब्लास्ट होता है, यानी किसी प्रकार का एक बादल फट चुका हो और इतना भयानक तरीके से बादल फटता है जिससे आसपास मौजूद जितने भी ऑक्सीजन है ये पूरी तरीके से कवर कर लेता है और आसपास जितने भी इंसान मौजूद होते हैं उनको सांस लेने में कठिनाई आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे यह रसायन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू हो जाता है। अब इसका सबसे पहले निर्माण किया था वैक्यूम बम का अमेरिका ने खास करके हम कह सकते हैं ईरान के लिए बनाया होगा, क्योंकि अमेरिका के कई सारे दुश्मन देश हैं, उनमें से एक नाम आता है ईरान का। और ईरान जितना आपको जमीन के ऊपर दिखाई देता है उतना ही जमीन के अंदर भी बसा हुआ है, यानी बंकर बना रखे हैं और उन्हीं बंकरों के अंदर उसके लीडर बैठे होते हैं। कई सारी सेना, IRGC के प्रमुख, कई सारे व्यक्ति जो बड़े बड़े लीडर हैं वो बैठे होते हैं और उन बंकरों के अंदर खास करके वैक्यूम छोड़ने के लिए उसने बनाया है, ताकि बंकरों के अंदर ऐसे वैक्यूम डाल दिया जाए और फिर वो ऐसे बादल फटा हो ऐसे धुआं निकालेगा और फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन पूरी तरीके से लेवल खत्म होगा और वो इंसान अंदर ही खत्म हो जाएंगे। यानी ये बहुत ही ज्यादा डेंजर हथियार है। इसको अगर बंद कमरे में फेंक दिया जाए या फिर बंकरों के अंदर, सुरंगों के अंदर, तो इंसानों का बचना नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि दुनिया के कौन कौन से देशों के पास में मौजूद हैं? रशिया, भारत, चाइना, अमेरिका, इजराइल, इन सब के पास में मौजूद हैं और इसकी गिनती उन बम के अंदर होती हैं जिससे हम रशिया के फादर ऑफ ऑल बम की श्रेणी में लेते हैं। यानी कि रशिया के पास में फादर ऑफ ऑल बम मौजूद हैं, उनके अंदर ही इसकी हम गिनती कर सकते हैं। इतना खतरनाक है। इसका जब परीक्षण किया था तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक गुब्बार यहाँ से उठा और आसपास तक इसने धुआं फैलाने का काम किया है। तो ये बड़ा ही डेंजर हथियार है। फिर बारी आती है इसके अलावा चौथे नंबर का बम, क्लस्टर बम। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ, शायद आपने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो इसमें आप थोड़ा सा सुन लीजिए। क्लस्टर बम की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की मिसाइल आप मान लो, है ना। ये इसको पूरा पैक किया जाता है। अब इसको खोल रखा है, 2 पार्ट में कर रखा है। जब इसको पूरा पैक कर दिया जाता है मिसाइल, रॉकेट या फिर फाइटर जेट के माध्यम से, मिसाइल हम गिराते हैं ना, कोई भी विमान है, फाइटर जेट है, वो लेके जा रहा है और एकदम से मिसाइल, हाँ ये दुश्मन देश का इलाका आ चुका है, इसके अंदर गिराना है। जैसे ये गिरने के लिए आएगा तो हवा के अंदर 2 पार्ट में हो जाएगा, यानी कि खुल जाएगा। और जैसे ही खुलेगा तो इसके अंदर आपको बॉल टाइप के छोटे छोटे से बॉम्ब दिखाई दे रहे होंगे, जो कि दर्जनों की संख्या में होता है। कोई 12, 15, 18 नहीं, बल्कि 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। ऐसे बम मौजूद होते हैं। जैसे हवा के अंदर ये खुलता है और खुलने के बाद ये एकदम चलता रहता है, जिससे अलग अलग जगह में, अलग अलग कोने में ये गेंद टाइप के बॉम्ब गिरते हैं और जैसे ये जमीन के संपर्क में आते हैं एकदम से
विस्फोट करते हैं। यानी एक जगह हमला नहीं करके कई सारे 10 से 12 किलोमीटर के इलाके में यह हमला करने में माहिर हैं। बड़े ही खतरनाक होते हैं, जिनका खुलासा अभी 2026 के अंदर भी हुआ था। एक बार आप सभी को याद होगा कि कोई किसान जो है अपनी जमीन पर गया था, पूरी जमीन को देख रहा था, घूम रहा था, और उसी दौरान एक छोटे बच्चों के हाथ में इस प्रकार का बम लगा। उसको लगा पत्थर है या फिर बॉल है, और जैसे किसान ने उसको छू के अपने हाथ में लिया, वो एकदम से विस्फोट हो गया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इन बमों का यूज किया गया था, जो कि आज भी अगर कहीं मिल रहे हैं और उसके ऊपर टच किया जा रहा है तो वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो रहे हैं। तो इनका असर बहुत लंबे टाइम तक रहता है, और बाद में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि कर दी गई। उसके बाद भी आज भी इजराइल, अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत के पास में ये क्लस्टर बम मौजूद हैं। यहाँ तक कि ईरान ने भी बना रखा है, हालांकि ईरान संधि के अंतर्गत आता है और वो इसका उपयोग नहीं कर सकता। तो कुछ इस प्रकार की वो मिसाइल दिखाई देती हैं जिसके अंदर क्लस्टर बम भरे होते हैं। पांचवा और आखिरी बम आता है जिसका नाम है डर्टी बम। शायद इसका नाम तो आपने कभी नहीं सुना होगा। डर्टी बम ऐसा है जिसको जमीन पर एकदम से फोड़ दिया जाता है, और जैसे ही ये फूटता है तो क्या करता है, रेडिएशन फैलाने का काम करता है। ना धुआं उठता है, ना किसी प्रकार का विस्फोट होता है, बस एकदम से फूटा और उसके बाद रेडिएशन फैलाएगा, और ऐसा रेडिएशन फैलाएगा कि आसपास या फिर दूर इलाके में जो भी इंसान मौजूद होंगे उन्हें एकदम से अपनी बॉडी पर इचिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी खुजली चलना शुरू हो जाएगी। और इतना बुरी तरीके से खुजली चलेगी कि उनकी बॉडी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और जैसे वो सांस लेगा तो नए नए प्रकार की बीमारी उनके बॉडी के अकॉर्डिंग उनके अंदर इंजेक्ट हो जाएगी। यानी कैंसर जैसी बीमारियां, आंखों में जलन, त्वचा पूरी तरीके से खत्म हो जाना, चमड़ी घल जाना, इस प्रकार की ये बीमारी शुरू कर देता है। और डर्टी बम भी दुनिया के 7 से 8 देशों के पास में मौजूद हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत, फ्रांस और यूके, जापान के पास में ये मौजूद है। तो अब आपको क्या लगता है, इनमें से ऐसा कौन सा हथियार है, ऐसा कौन सा बम है जिसे हमें पाकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश या फिर भारत के जो भी दुश्मन देश है उनके ऊपर जरूर से गिरा देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अभी मैं मानती हूँ कुछ समय से वीडियोस में क्वालिटी नहीं आ पा रही है, क्योंकि स्टूडियो का काम चल रहा है। अगर वो एक बार कंप्लीट हो जाता है तो देन आपको 10 से 12 दिन के अंदर फिर से क्वालिटी वाले और लॉन्ग वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ समय के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी सही प्रकार से नहीं है और मैं फ़ैन भी नहीं चला पा रही हूँ, आप मेरी हालत देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुँच सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।